Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video our topic of our discussion is question practice. ओके सो ये जी पैट लेवल का क्वेश्चन होने वाला है. सो डी फार्मा की बच्चे, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन बी फार्मा के जितने बच्चे हैं वो अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. तो इसमें हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे एंड उसका आंसर रैंडमली हम करेंगे. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कोई गलती ना हो जाए, लेकिन अगर हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना. ठीक है, सो ह्यूमन हूँ, एरर हो सकता है, सो इस बात का ध्यान रखिए. ओके ठीक है, सो क्वेश्चन सेशन को प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते. ओके सो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी आज हमारा टॉपिक का मुद्दा है. ठीक है, सो नाउ पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी. सो पहले हमने ये ऑलरेडी किया है, प्रैक्टिस किया है. तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसको बोला जाता है? ऑसवाल्ड सिमेडबर्ग. ठीक है, सो 1C हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला करेक्ट रहेगा, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है. ठीक है, ऑसवाल्ड सिमेडबर्ग. नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी. इंडियन फार्माकोलॉजी का फादर कौन है? रामनाथ चोपड़ा. हमेशा याद रखो, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी एक होता है एंड फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन एक होता है. ठीक है, सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कहले रामनाथ चोपड़ा आ जाएंगे. ठीक है, एंड अगर फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन अगर बोला जाएगा तो वहाँ पर महादेव लाल श्रॉफ आ जाएगा. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 चलिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी. फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी क्या होता है? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी आपका ऑसवाल्ड सिमेडबर्ग होता है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कौन होते हैं? जेम्स ब्लैक. थ्री नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर होगा? फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी क्या होगा? जेम्स ब्लैक होगा. ठीक है, क्वेश्चन बी आंसर इज करेक्ट. हुम ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन. अरे ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है. ओके ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, whom of the following is associated with the discovery of insulin. ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है. बैटिंग एंड बेस्ट, बैटिंग एंड बेस्ट. ठीक है, सो नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बी होगा, बैटिंग एंड बेस्ट. ओके, देन मैच द फॉलोइंग, ऑर्फन ड्रग, ओटीसी ड्रग, फार्माकोपिया, फॉर्मुलरीज. ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल स्ट्रक्चर, कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट एक्सेट्रा. देन क्यू में आपका आता है बेभासिजुमाब, बिभासिजुमाब. ठीक है, एंड आपका आर में आता है लिस्ट ऑफ डोजेस, देन डोसेज फॉर्म, देन कंट्रा इंडिकेशन, एंड एस में आएगा आपका फेरसॉल्ट. सो यहाँ पर उसने बता रखा है कि चूज़ द करेक्ट आंसर. आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा. कौन होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6B. बी इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6B. अच्छा 6B तो हो जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए किसमें क्या होगा. सो 1 में क्या होगा? आपका क्यू हो जाएगा. ठीक है, 1 में क्या हो जाएगा? आपका क्यू हो जाएगा. ठीक, सो बेभासिजुमाब, बेभासिजुमाब. ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्यू, ऑर्फन ड्रग के कैटेगरी में ये आता है. देन ओटीसी ड्रग अगर हम बात करेंगे, ओटीसी ड्रग आपका 2S हो जाएगा, ओटीसी ड्रग. फेरस सॉल्ट आपका ओटीसी आ जाएगा. ठीक है, एंड 3 में क्या आ जाएगा? पी हो जाएगा. तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट एक्सेट्रा ये आ जाएगा. ठीक, एंड बाकी जो बचेगा वो तो हो जाएगा. ठीक है, बाकी बचेगा कौन? ये आर वाला बचेगा. ठीक है, नाउ
व्हाट डज द फार्माकोथेराप्यूटिक्स इन्वॉल्व, फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या क्या इन्वॉल्व करता है। व्हाट डज फार्माकोथेराप्यूटिक्स इन्वॉल्व, आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट बाय ड्रग, आर्ट एंड साइंस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, आर्ट एंड साइंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज, एंड डी हो गया आपका ऑल ऑफ द डिजीज। सो क्या होगा फार्माकोथेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक मतलब क्या होता है चिकित्सा। सो आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट बाय ड्रग, ट्रीटमेंट मतलब आप क्या करोगे चिकित्सा करोगे, तो चिकित्सा आ गया मतलब, और हमें किसी टर्म को नहीं जाना है। डायग्नोसिस मतलब क्या है परीक्षा निरीक्षा करना। आर्ट एंड साइंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज, ये तो साइंस एंड सिम्टम वाला मामला है। ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो ये तीनों कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ अ मेडिसिन कंसर्न्ड विथ द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अभी अभी मैंने पढ़ाया था अभी अभी। सो थेराप्यूटिक्स। सो 8 नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, सी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। एसेंशियल ड्रग क्या होता है, एसेंशियल ड्रग वो होता है जो पब्लिक अधिकांश पब्लिक का जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर के नीड को हमें ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। सो ड्रग दैट मीट्स द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अरे लाइफ सेविंग ड्रग, क्या लाइफ सेविंग ड्रग नहीं, ये कट जाएगा। ड्रग दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ द डॉक्टर है फालतू। ड्रग्स दैट आर लिस्टेड इन द फार्माकोपिया ऑफ ए कंट्री, नहीं, बी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। अन ऑर्फन ड्रग इज ए कौन वेरी चीप ड्रग, ए ड्रग which has no therapeutic use, a drug needed for the treatment or prevention of a rare disease, a drug which act on orphan in the receptor, on orphan in receptor। रेयर डिजीज आया मतलब ऑर्फन ड्रग, सीधा सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, ठीक है। नाउ नेम ए ड्रग एक्सेप्टेड बाय साइंटिफिक बॉडी यूएसएन, यूएसएन का फॉर्मूला हो सॉरी फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम काउंसिल इज। नेम ए ड्रग एक्सेप्टेड बाय ए साइंटिफिक बॉडी, हमेशा याद रखो यूएसएन ए हो गया एक साइंटिफिक बॉडी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम, ठीक है। तो जेनरिक नेम, प्रोप्राइटरी नेम, केमिकल नेम, ब्रांड नेम। अरे केमिकल नेम कौन करता है, इतना केमिकल को कैसे याद करोगे। ब्रांड नेम तो कभी साइंटिफिक बॉडी अप्रूव नहीं करते हैं। प्रोप्राइटरी नेम वही हो गया, ठीक है। प्रोप्राइटरी मतलब किसी ने उसको ओनिंग किया है, तो ये तो नहीं होगा। जेनरिक नेम करेक्ट आंसर लगाओ ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ड्रग, इनमें से एसेंशियल ड्रग कौन नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन नहीं है। ऑक्ट्रियोटाइड, पैरासीटामोल, एट्रोपिन, कैलामिन लोशन, कौन नहीं है पूछ रहा है। इज नॉट एन एसेंशियल ड्रग, देखो पैरासीटामोल एसेंशियल ड्रग, एट्रोपिन एसेंशियल ड्रग, कैलामिन लोशन आपका एसेंशियल ड्रग में आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। ऑक्ट्रियोटाइड ये नहीं आएगा। सो 12 क्या हो जाएगा आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देन द फॉलोइंग आर obtained फ्रॉम एनिमल सोर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन, इंसुलिन आपका एनिमल में से आता है। एंटीसेरा, हेपारिन नहीं, ये तो नहीं होगा। एस्प्रिन हो जाएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज यूज्ड एज ए काउंटर इरिटेंट, इनमें से कौन सा ऑयल यूज होता है काउंटर इरिटेंट के रूप में। सो क्या हो जाएगा काउंटर इरिटेंट, काउंटर इरिटेंट के रूप में क्या यूज होता है, टर्पेंटाइन ऑयल यूज होता है, टर्पेंटाइन ऑयल यूज होता है। मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड आज, मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन, मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड आज। अधिकांश जो एसेंशियल मेडिसिन होता है वो फॉर्मुलेटेड होता है कैसे, सिंगल कंपाउंड के रूप में फॉर्मुलेटेड होता है, ठीक है। द ड्रग दैट आर सिलेक्टेड विथ ड्यू रिगार्ड्स टू पब्लिक हेल्थ केयर रिलेवेंस, एविडेंस ऑन एफिकासी एंड सेफ्टी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस आर नोन आज। फिर से क्वेश्चन को दोहराता हूँ, द ड्रग दैट आर सिलेक्टेड विथ ड्यू रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ केयर रिलेवेंस मतलब द ड्रग दैट आर सिलेक्टेड, ऐसा ड्रग जिसको हम सिलेक्टेड करेंगे किसके लिए,
पब्लिक हेल्थ केयर रिलेटेड के लिए। एविडेंस, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए उसका एफिकेसी के लिए। एंड सेफ्टी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस आर नोन एज एसेंशियल मेडिसिन। हमारा एसेंशियल मेडिसिन कैसा होना चाहिए? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव होने के चलते ऐसा नहीं कि उसका पावर पोटेंसी में कोई खराबी आना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। एंड ये मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर को होना चाहिए। दूसरा, इसका कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, जितना मतलब जनता जनार्दन इसे संभाल सकती है ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एंड वो सेफ होना चाहिए, तो इसको बोला जाता है एसेंशियल मेडिसिन। स्टडी ऑफ अ ड्रग इन ह्यूमन इज टर्म्ड एज व्हाट? स्टडी ऑफ अ ड्रग इन ह्यूमन। फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ ड्रग। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी नहीं 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 नहीं। टॉक्सिकोलॉजी, ये टॉक्सिक के ऊपर स्टडी करेगा। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी नाम से ही ज़रूरत पड़ता है, फार्मेसी तो केवल स्टडी। देन ह्यूमन के ऊपर जब आप करोगे वहाँ पर क्लिनिकल टर्म आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। सो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज योर करेक्ट आंसर। व्हिच वन इज नॉट ए ऑर्फन ड्रग? इनमें से ऑर्फन ड्रग कौन नहीं है? सो एस्प्रिन एक ऑर्फन ड्रग नहीं है। सुमाट्रिप्टन ऑर्फन, लियोथायरोनिन ऑर्फन, फोमिपिजोल आपका ऑर्फन, ठीक है। देन काउंटरफिट ड्रग इज व्हाट? काउंटरफिट ड्रग, काउंटरफिट ड्रग, काउंटरफिट ड्रग क्या होता है? काउंटरफिट ड्रग क्या होता है? फेक मेडिसिन कॉन्टेन रॉन्ग इंग्रेडिएंट, दे हैव एक्टिव इंग्रेडिएंट इन रॉन्ग डोज। हमेशा काउंटरफिट ड्रग को एक लाइन में याद करो, झूठा मेडिसिन। एक लाइन में ख़त्म करो, झूठा मेडिसिन, ठीक है। ये एक फेक मेडिसिन। कॉन्टेन रॉन्ग इंग्रेडिएंट, इसमें रॉन्ग इंग्रेडिएंट रहता है। दे हैव एक्टिव इंग्रेडिएंट इन रॉन्ग डोज, एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है बट वो रॉन्ग डोज में रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग? हमेशा याद रखो जहाँ पर नॉट दिया गया है आप नॉट को पहले ओमिटिंग कर दो, पहले पढ़ो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग? इनमें से कौन सा एक नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है? नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है तो पूछा जाता है इनमें से कौन नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग नहीं है। पहले क्या मैंने बोला था कि आपको नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग मतलब जो प्रेस्क्रिप्शन से नहीं दी, सॉरी, ऐसा इसका मतलब ये है कि आप कोई मेडिसिन को लेने जाओगे जिसके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिखाना होता है, इसका मीनिंग होता है नॉन प्रेस्क्रिप्शन, मतलब ओटीसी ड्रग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉट हमें चाहिए, तो नॉट का मतलब क्या है? नॉन प्रेस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, इसका मतलब प्रेस्क्रिप्शन चाहिए। तो इनमें से अमोक्सिसिलिन आपका प्रेस्क्रिप्शन आता है, एस्प्रिन आप प्रेस्क्रिप्शन दिखा करके लाता हो, लैक्टोलोज आप प्रेस्क्रिप्शन लेकर के लाते हो, पैरासीटामोल आप प्रेस्क्रिप्शन लेकर के आते हो। हाँ, दिमाग ठीक है क्या? सो अमोक्सिसिलिन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ which is the type of a drug to drug interaction which is connected with the process of absorption, biotransformation, distribution and excretion? What is the type of a drug to drug interaction? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए। What is the type of a drug to drug interaction which is connected with the प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है। फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन, भाई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन अगर कहीं पर मिले तो समझ जाना कि यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आपका एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो आता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को बोला जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? कौन है जी? तीन पट
इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? नथिंग, कुछ नहीं होता है, बस इतना होता है। देखो जितने भी ड्रग या तो वीक एसिडिक होगा, वीक बेसिक होगा, ये तो मानते हो। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपली मतलब क्या है? बायो मतलब लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में जब ड्रग जाता है उस ड्रग को चेंज होना पड़ेगा। एंड अधिकांश ड्रग क्या होता है? मोस्टली लाइपोफिलिक इन नेचर, लाइपोफिलिक। एंड लाइपोफिलिक ड्रग आपके परिसर में क्या जा पाएगा? क्या आपके परिसर में क्या लाइपोफिलिक ड्रग जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? लिपोफिलिक ड्रग को हमें हाइड्रोफिलिक में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, और इसी को बोला जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करेक्ट हो रहा है? क्या मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड? अभी अभी पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म, ये करेक्ट होगा। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेडिसिनल एजेंट, थेट तरीका। अनवांटेड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, अरे अरे ये नहीं है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, अरे ये नहीं भी, ये तो आपका इधर से आ जाएगा। किधर से? फार्माकोडायनामिक का मैटर है। तो डी में करेक्ट आंसर करो और भाग जाओ। Which of the following is not a mechanism for pharmacokinetic analysis? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Which of the following is not a mechanism for pharmacokinetic analysis? फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस का इनमें से कौन सा एक मैकेनिज्म नहीं है? ह्यूमन मॉडल, फार्माकोलॉजी की मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस, कंपार्टमेंट एनालिसिस। क्या नहीं है? ह्यूमन मॉडल नहीं है। आप ह्यूमन को यूज करोगे क्या? वो बोल रहा है क्या? Which of the following is not a mechanism for pharmacokinetic analysis? आप फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस क्या ह्यूमन मॉडल में करते हो? नहीं करते हो। तो यही तो आंसर पूछा गया है ना। हमारा क्वेश्चन क्या नॉट में था। तो हमेशा याद रखो जहाँ पर नॉट होगा, एक्सेप्ट होगा, ऐसे टर्म को पहले फाइंड आउट करो। एंड इसी के कारण आपका गलती होता है। ठीक है। द साइंस विच डील्स विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन अ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट? द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज क्या? फार्माकोलॉजी। अरे इतना फार्माकोलॉजी पढ़ पढ़ के क्या लाभ है अगर फार्माकोलॉजी का आंसर आप नहीं दे पाओगे? करेक्ट आंसर बी लगाओ और निकल जाओ। ड्रग प्रोडक्ट हैव मेनी टाइप ऑफ नेम। The one that is the official name and refers only to that drug and not to a particular product is known as, that is called to। क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ते हैं। ड्रग प्रोडक्ट हैव मेनी टाइप ऑफ नेम, समझ में आ रहा है? द वन दैट इज द ऑफिशियल नेम, ठीक है। रेफर्स ओनली टू दैट ड्रग एंड नॉट टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया मतलब ब्रांड नेम आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है द वन दैट इज द ऑफिशियल नेम एंड रेफर्स ओनली टू दैट ड्रग, ठीक है, वही ड्रग, एंड नॉट टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मेंशन नहीं करेगा। इसका मतलब वो क्या चाह रहा है? कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मेंशन नहीं करेगा, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम होगा वो उसी ड्रग को समझा जाएगा। ये क्या है? जेनेरिक नेम है और कुछ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है सिर्फ आप कंफ्यूज होने के लिए, मगर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है। नाउ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हम का आंसर होगा जेनेरिक नेम। ठीक है। नाउ 26 को चलते हैं। ऑल आर लोकल रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट क्या हो गया? ओरल। भाई लोकल में क्या आएगा? टॉपिकल आएगा, इंट्रा आर्टिकुलर आएगा एंड इंट्रा आर्टेरियल आएगा। ठीक है। तो एक्सेप्ट हमेशा ध्यान रखो, एक्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया है तो एक्सेप्ट का क्या होगा? ओरल होगा। मोस्ट वेरिएबल ऑब्जर्प्शन इज सीन विथ व्हिच रूट? अरे फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? ओरल में। हाई फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म। ट्रू अबाउट रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ट्रू अबाउट रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 80% बायोलिटी बाई IV इंजेक्शन। IM administration needs sterile technique. ID injection produces local tissue necrosis and irritation. Inhalation produce delayed systemic viability. क्या होगा करेक्ट आंसर? ट्रू अबाउट रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या ट्रू रहेगा? IM एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स स्टेराइल टेक्निक, ये होगा हमारा करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन।
अरे आईवी इंजेक्शन में 100% वायलिटी, ये तो नहीं होगा, भूल। आईडी इंजेक्शन प्रोड्यूसेस लोकल टिश्यू नेक्रोसिस एंड इरिटेशन, कौन बोलता है? नहीं। इनहालेशन प्रोड्यूस डिलेड सिस्टमिक बायोबिलिटी, इनहालेशन प्रोड्यूस डिलेड सिस्टमिक बायोबिलिटी, कौन बोलता है? नहीं। मैक्सिमम फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज सीन इन व्हिच रूट, मैक्सिमम फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, अरे एक ही रूट तो होता है, ओरल। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास टू बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? ओरल। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा ओरल। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को आप बाईपास करोगे बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट क्या? ओरल होगा, ठीक है, ओरल होगा। क्वेश्चन नंबर 30 उसका आंसर हो जाएगा बी। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास, इसको बाईपास आप कर सकते हो बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट, इनमें से कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा देखना, ये थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, क्यों थोड़ा। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास्ड बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास्ड बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बाईपास बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट, इसको हम बाईपास कर देंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, ये थोड़ा देख लेना, ओके। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग इज लाइकली टू बी 100%, अरे ये इजी क्वेश्चन, इंट्रावेनस पकाओ। ट्रू अबाउट रेक्टल रूट क्या होता है? रेक्टल रूट के ऊपर ट्रू क्या होता है? यूज्ड फॉर इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग, कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, देयर इज प्रेडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डाइजेपम कैन नॉट बी गिवन वाया रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रू अबाउट रेक्टल रूट, रेक्टल रूट के ऊपर क्या होता है? यूज फॉर इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग, ठीक है, इसी के लिए हम रेक्टल रूट को प्रीफर करते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट में हम क्या करेंगे? इसको यूज नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, नहीं कर पाएंगे। देयर इज प्रेडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डाइजेपम कैन नॉट बी गिवन वाया रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ना ट्रू रूट हो जाएगा हमारा, एक ही आएगा। ऑल आर ट्रू फॉर सबलिंगुअल रूट एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? ऑल आर ट्रू फॉर सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल के रूट के ऊपर सारा ट्रू होता है, लेकिन एक चीज़ को फाइंड करना जो ट्रू नहीं है। इनस्केप फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, ऑल ड्रग कैन बी गिवन, एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम, उसके बाद होता है रैपिड एब्जॉर्प्शन। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑल ड्रग्स कैन बी गिवन। भाई सबलिंगुअल रूट में आप सिलेक्टिव ड्रग दे सकते हो, ठीक है, सिलेक्टिव ड्रग दे सकते हो, ऐसा नहीं कि हर ड्रग जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्सेप्ट, मतलब ये हो जाएगा हमारा, ये एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। एक्सेप्ट वर्ड आया है मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, इतना दिमाग में रखो। ट्रू अबाउट ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर ऑल एक्सेप्ट क्या होगा? ट्रू अबाउट ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा। अप्लाइड टू चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक, ड्रग इज डिलीवर्ड एट ए कांस्टेंट रेट, गुड ऑप्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन, फेंटानिल इज यूज्ड, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर?
करेक्ट आंसर नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट आंसर हमको चूज करना है। तो क्या हो जाएगा, गुड ऑप्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन। भाई ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप इमरजेंसी सिचुएशन में ये लगाओगे, पागल कहेंगे लोग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मतलब इनकरेक्ट आंसर यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, ऑल ड्रग्स आर अवेलेबल एज ट्रांसडर्मल पैचेस इन इंडिया एक्सेप्ट होता है क्या, फेंटानिल, एस्प्रिन, नाइट्रोग्लिसरीन, निकोटिन। ऑल ड्रग्स आर अवेलेबल एज ट्रांसडर्मल पैचेस इन इंडिया। जितने भी ड्रग होता है वो ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में इंडिया में अवेलेबल होता है। कौन अवेलेबल नहीं होता है, एस्प्रिन नहीं होता है, फेंटानिल होता है, निकोटिन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन भी होता है। व्हिच ड्रग कैन बी गिवन सबडर्मली, इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो हमें सबडर्मली दे सकते हैं, सबडर्मली। व्हिच ड्रग कैन बी गिवन सबडर्मली, 36 नंबर क्वेश्चन। सो प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या कर सकते हैं, सबडर्मली हम दे सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, which is topical way of a drug administration, which is topical way of a drug administration। टॉपिकल में क्या आ जाएगा, इनहेल्ड स्टेरॉयड, ट्रांसडर्मल पैचेस, सबलिंगुअल, नाइट्रोग्लिसरीन, देन रेक्टल डाइजेपाम। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इनहेल्ड स्टेरॉयड। ठीक है, सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, अवॉइड फास्ट पास इफेक्ट, डोज कैन बी रेगुलेटेड, हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज योर डी, 38 इज योर डी, हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो यही आएगा, लेकिन ये करेक्ट आंसर एक्चुअली नहीं है, और जो करेक्ट आंसर नहीं है वो एक्चुअली करेक्ट आंसर यहाँ पर है। सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस, सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट क्या होता है, सबलिंगुअल रूट में हमेशा देखो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन आपको अचीवमेंट करने के लिए मिलेगा। अवॉइड क्या होगा, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होगा, क्योंकि ये लीवर दे करके नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट हमारा जो सबलिंगुअल रूट के आसपास जितने भी होता है यहाँ पर हाई ब्लड ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क गुच्छा है। ठीक है, तो यहाँ से ड्रग सीधा ऑब्जर्व हो जाएगा। डोज कैन बी रेगुलेटेड, यहाँ पर डोज को हम रेगुलेटेड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा क्या होता है, सबलिंगुअल रूट एडमिनिस्ट्रेशन का ये 3 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एडवांटेजेस वाला पॉइंट, लेकिन ये हो जाएगा हमारा डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट क्या होता है, हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। यहाँ पर प्रोलॉन्ग एक्शन नहीं होता है, यहाँ पर क्विक एक्शन होता है। क्विक एक्शन मतलब वो प्रोलॉन्ग कैसे होगा, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, इसलिए ये आंसर करेक्ट है, डी इज योर करेक्ट आंसर। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट, मतलब ओरल रूट का जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका डिसएडवांटेजेस पहले हमें पता करना चाहिए। ठीक है, सब डिसएडवांटेजेस नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, इसका मतलब हमें एडवांटेजेस को फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा गया है। नॉट सुइटेबल फॉर यूज इन इमरजेंसी, ये करेक्ट आंसर। डोज नॉट रिक्वायर असिस्टेंस, डोज नॉट रिक्वायर असिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। देन कैन, करेक्ट मतलब ये होगा हमारा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट रे आप इन्हें यूज नहीं कर सकते हो, अनकॉन्शियस पेशेंट में इसे यूज नहीं कर सकते हो।
मे कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग, ये भी आपका सही है। ये तीनों चीज, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, ए सी डी आपका डिसएडवांटेजेस है। लेकिन एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये है, डज नॉट रिक्वायर असिस्टेंस। ओरल रूट का एडवांटेजेस क्या है, डज नॉट रिक्वायर असिस्टेंस। एंड क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल, मतलब ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जितने भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन की जाएगी, हर वो चीज़ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डिसएडवांटेजेस होगा, लेकिन एक नहीं होगा। इसका मतलब हमें एडवांटेजेस को फाइंड आउट करना है। तो एडवांटेजेस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हम ओरल रूट में कोई भी टैबलेट कैप्सूल ऐसा कुछ लेते हैं, क्या हमें किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है कि आओ थोड़ा मुझे हेल्प कर दो, नहीं ना। तो ये हो जाएगा हमारा एडवांटेजेस, एंड यही एडवांटेजेस हमारा करेक्ट आंसर। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेक्टल रूट आर ऑल एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, मतलब रेक्टल रूट का हमें डिसएडवांटेजेस फाइंड करना है एंड उसके बाद एलिमिनेट क्या करना है, एक्सेप्ट को एलिमिनेट करना है, एंड जिसको हम एलिमिनेट करेंगे वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब हमें एडवांटेजेस हमारा उत्तर आएगा। इनकन्वीनियंट, ठीक है, रेक्टल रूट में आप अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनकन्वीनियंट। सो ये हमारा एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। कैन कॉज रेक्टल इन्फ्लामेशन, ये भी डिसएडवांटेजेस है। ऑब्जर्वेशन इज स्लो एंड इरेगुलर, अनियमितता होगा एंड स्लो भी ऑब्जर्वेशन होगा, तो ये भी हमारा डिसएडवांटेजेस है। कैन बी यूज व्हेन ओरल टॉलरेंस इज पुअर, जब हमारा ओरल टॉलरेंस पुअर होता है, जब हमारा ओरल टॉलरेंस पुअर होता है तब हम यूज करते हैं, तो ये हमारा एडवांटेजेस में आएगा। एंड हमने क्या बात किया था, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है एडवांटेजेस, एंड एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, ये हमारा आंसर। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। देन 41 नंबर क्वेश्चन, which route of administration is most likely to subject drug to a fast pass effect। अरे ओरल सबसे इजी है। ओके, सो आज हमने 41 क्वेश्चन को टोटली एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर किए हैं। हालांकि एक्सप्लेनेशन मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। हमने सिर्फ रीडिंग का सेशन रखना चाहिए था। ओके ठीक है, अगले सेशन पर इसे रीडिंग का सेशन लगाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।